बंधो श्री गुरु पद कमल सदा ध्यान में राखी, लेखत निरखत खोले जाते हैं अंतर ज्ञान की आँखें। परमात्मा का नाम जिसने जान लिया उससे अधिक जानने वाला कोई ना होता दुनिया में। शरीर को जितना भी साफ सुथरा रखिए, जैसे गए कुंभ में नहाने, कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होता। अधर्म किया हुआ अधर्म, किया गया पाप तो पानी में नहाने से कभी नहीं मिटता। कुछ भी नहीं रखा है वहाँ कुंभ में जाने से। एक मन ग्रंथ कथा है पहले का, इससे कुछ नहीं होता। कहा गया है कि मलमल धोए शरीर को, धुले न मन का मैल, नहाए तीर्थ नहाए गंगा जमुना, रहे बैल का बैल। जब तक ब्रह्म राम के नाम का ज्ञान नहीं होगा अंतःकरण में, तब तक पूर्ण मनुष्य कोई नहीं बन सकता। ये मनुष्य बनाने का कारखाना है, भगवान का नाम मनुष्य बनाता है। मनुष्य तभी बनता है जब छल प्रपंच, चोरी बेईमानी, शैतानी, गलत प्रवृत्तियाँ, गलत चाल चलन, गलत चाल चरित्र, सब कुछ जो जिसका बिगड़ा हुआ है वो अपूर्ण मानव है। मानव जन्म के बाद जब किसी महापुरुष के शरण में जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, नाम का ज्ञान प्राप्त करता है, तब पूर्ण मानव बनता है। उसके पहले कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि पूर्ण मानव बने, जीवन सुखमय हो। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, लिखा हुआ है रामायण में। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उबरे काया कंचन सार। अपने भीतर की दवा है, ये अंदर की बात है। भगवान की भक्ति अंदर की बात है, ऊपर से कोई कुछ सिखाता है कुछ भी नहीं है। अंदर की बात है भगवान की भक्ति, अपने भीतर की दवा है। इसीलिए कहा कि राम नाम निज औषधि, आपकी अपनी दवाई है, अपने को सुधारने वाला दवाई है। काटे कोटि विकार, करोड़ों विकार को, करोड़ों दूषित कर्म को, करोड़ों गलत कर्म की प्रवृत्तियां, उनको सबको समाप्त कर देगा। अपने आप अंतःकरण में इतना कड़ा ज्ञान हो जाता है कि सब छूट जाएगा। सत हरिश्चंद्र बना देगा, पूर्ण मानव बना देगा। नहीं तो सबको तो दानव बना हुआ है। विषम व्याधि से ऊपर है। जिंदगी में जितनी विषम व्याधियां हैं, तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, संसार समाज में सब जगह अपमानित करने वाला, ये सब विषम व्याधियां हैं, भक्ति के विपरीत है। इससे उबर जाता है आदमी भगवत नाम से। विषम व्याधि से उबरे काया कंचन सार। ये काया मतलब शरीर का में कंचन रूपी सार वस्तु है भगवत नाम। नाम के समान कुछ भी पवित्र करने वाला दुनिया में नहीं है। नाम अति पावन कहा जाता है, और नाम जपने वाला पूर्ण मानव कहलाता है, क्योंकि उसकी गलत प्रवृत्तियां सब समाप्त कर देता है भगवत नाम जपने से। नाम जो जपता है वो सच्चा मानव, ईमानदार, सत्य, अहिंसा, धर्म, सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाला होता है। जो मानवता का एक ऑर्नामेंट है, गहना है। सत्य, अहिंसा, सच्चाई, धर्म, ये सब 5 चीज मनुष्यता का गहना है। जो जिसने इस गहने को पहना है, ये होगा कैसे? तो वही भगवत नाम को जपने से ये सब प्राप्ति होती है। गलत प्रवृत्ति मिटेगी तो अच्छी आदतें नहीं पैदा होगी, विवेक होगा। विवेक का मतलब भला बुरा का ज्ञान, कौन सा काम करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है, ये छुटाता है भगवत ज्ञान। राम नाम का ज्ञान अलग कर देता है। करने लायक कर्म आदमी करता है, नहीं करने वाला कभी नहीं करता। ये सब ऐसा भी सर्टिफिकेट दे देता है, अंदर से इतनी मजबूती दे देता है, दृढ़ संकल्पित कर देता है कि गलत काम होगा ही नहीं। जब होगा तो बढ़िया काम ही होगा, अच्छा काम ही होगा, जो भगवान की प्राप्ति में मदद करेगा। यही जीवन का सार है। जीवन का सार राम नाम ही है। इसको छोड़ करके यदि कोई दूसरा पंथ पकड़ता है भगवत प्राप्ति का, वो कोई पंथ नहीं है। नाम लिया तीन सब लिया, सब शास्त्रों को भेद। सारे शास्त्र पढ़ जाइए, लेकिन पता चलेगा कि कुछ नहीं मिला। राम नाम सब शास्त्र में को पढ़ने के बाद यदि प्राप्ति हो गई, वो भी मिलेगा किसी पूर्ण संत से, तब मनुष्य बनेगा आदमी। राम
कुछ कहा कि राम नाम को कमाई, राम नाम की कमाई यदि थोड़ो भेटाई तो समझो कि दुनिया में कल्याण हो गए। नाम का ज्ञान अति दुर्लभ है, मिलता भी नहीं। 10-20 50 मील में खोजिएगा तो एगो कोई भेंटेगा चाहे नहीं। दुनिया को सुधारने वाला, मनुष्य को सुधारने वाला, मनुष्य बनाने वाला कारखाना है भगवत नाम। राम का नाम हृदय में धरो, हृदय में धारण करो। कहा जाता है कि इसे नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम, भगवान का नाम जपते जपते भीतर एक दृढ़ता का पेड़ बनता है हृदय के अंदर, वो काम तरु कहलाता है। जो मन में कामना होगी, जो इच्छा मन में उपजेगी, उसको पूरा करने वाला होता है, काम तरु कहते हैं। इच्छा का पेड़। और कालों का भी काल है, गलती करने वाले को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। सुमिरत समन सकल जग। भगवान की भक्ति में जो बाधा आती है उसको जंजाल कहते हैं, जगत का जंजाल। काल कराला सुमिरत समन सकल जग। संसार का सारा बाधा भक्ति में जो प्राप्त होती है, सारी व्याधियां, सारे परेशानियां समाप्त करके भजन करवाता है। भगवान का नाम इतना ताकतवर है, इतना पवित्र है कि भजन करवाता है। और साले पहले के किए हुए जितने कर्म हैं, दूषित कर्म, सबको शुद्ध कर देता है। जानी आदि कवि नाम प्रतापु, रामायण में लिखा हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि, जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जब। इतना बड़ा पाप का काम करते थे वाल्मीकि, लेकिन शुद्ध हो गए कौन चीज से? भगवान का नाम जपने से। नाम जप के शुद्ध हो गए, सारा पाप मिट गया। पाप मिटाने का सबसे बड़ा यंत्र है भगवान का नाम। और जीवन को बनाने वाला, जीवन में सारी खुशहाली, आनंद का बोध कराने वाला, सारी खुशहाली देने वाला भगवत नाम है। नाम के समान मनुष्य बनाने वाला, मनुष्य की आदत को सुधारने वाला, मनुष्य के दोषों को मिटाने वाला कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। इसलिए कोशिश करके भगवत नाम को खोजना चाहिए, ऐसे संतोष को खोजना चाहिए जहाँ से भगवत नाम का ज्ञान मिले। ज्ञान की बात नाम से उपजती है। नाम ज्ञान का भंडार है। जपने से सारा ज्ञान का भंडार खुल जाता है और उसके बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होकर के संसार को कुछ देता है, देने लायक बना देता है। संसार का में उसकी जीत होती है हर जगह, और संसार को कुछ दे करके अंत में क्या होता है? मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का साधन है मुक्ति। एक ही रास्ता ही है मुक्ति प्राप्त करने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवत नाम जपते यदि शरीर छूट गया तो सीधा ब्रह्मलोक को चली जाती है ये आत्मा। यही रास्ता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। रामायण में तुलसीदास के, लेकिन समझ में आएगा नहीं नाम है क्या। भगवान का नाम मूल बात है कि श्वासों में चलता है, यही जीवन का आधार है, कलयुग का आधार है। कलयुग में मुक्ति इसी से होती है। नाम जपने वाला ही मुक्ति प्राप्त करता है। नाम जपने से ही मुक्ति होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कलयुग में। कलयुग विनाश का घर है। सब आदमी के, मनुष्यों की आदत बिगड़ती जा रही है कलयुग में। गलत आहार करने से विचार, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र सब बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य नाम रह गया है सिर्फ, लेकिन मनुष्य है नहीं। मनुष्य बनाने का ये कारखाना है भगवत नाम। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए खोजना चाहिए। ये सब कोई महापुरुष कहाँ मिलेगा जो इस नाम को बता दे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी की खोज में आदमी को जीवन जीना चाहिए। जीवन को कारगर बनाएगा, जीवन को संवार देता है भगवान का नाम।